राकेश शहर से अपने गांव लौट रहा था। कई सालों बाद रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। दूर दूर तक कोई नहीं, सिर्फ हवा की आवाज। राकेश जल्दी गांव पहुंचना चाहता था, लेकिन रास्ता लंबा था और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद वो थक गया। तभी उसे एक बड़ा पेड़ दिखा। वो उसके नीचे बैठ गया, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसका दिल अजीब तरह से घबराने लगा। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। राकेश डर गया और तुरंत वहां से चलने लगा। बारिश अब थोड़ी और तेज हो चुकी थी। तभी अचानक उसके सामने एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, लंबे बाल और चेहरा बेहद डरावना। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो बिना हिले बस राकेश को देख रही थी। अचानक वो औरत उसकी तरफ बढ़ने लगी और उसी पल राकेश पीछे मुड़ा और भागने लगा। उसके पीछे से डरावनी हंसी गूंजने लगी। वो जितना तेज भाग रहा था, हंसी उतनी ही करीब आती जा रही थी। भागते भागते उसे दूर एक खेत के पास रोशनी दिखाई दी। वो पूरी ताकत से उस तरफ भागा। वहां एक पुराना ट्रैक्टर खड़ा था, शायद कोई किसान छोड़कर गया था। अचानक ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया। राकेश ने बिना देर किए उसे आगे बढ़ा दिया। बारिश में भीगता हुआ वो तेजी से सड़क पर भागने लगा। उसे लगा कि अब वो बच जाएगा, लेकिन तभी उसने रियर मिरर में देखा। वो औरत ट्रैक्टर के पीछे दौड़ रही थी और धीरे धीरे वो और करीब आती जा रही थी। राकेश ने ट्रैक्टर की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन अचानक ट्रैक्टर झटके से बंद हो गया। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। राकेश ने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार ट्रैक्टर बिल्कुल नहीं चला। पीछे से कदमों की आवाज आने लगी। डर के मारे राकेश ट्रैक्टर छोड़कर फिर भागने लगा। भागते भागते उसे एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वो तुरंत उसके अंदर घुस गया, दरवाजा बंद किया और दीवार से लगकर खड़ा हो गया। अंदर चारों तरफ अंधेरा था, धूल और जाले। लेकिन अजीब बात यह थी कि अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। वो धीरे धीरे अंदर आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। उसने जैसे ही देखा, उसका खून जम गया। तस्वीर में वही लाल साड़ी वाली औरत थी। अचानक एक कागज उसके सामने गिरा। उसमें लिखा था कि ये हवेली उसी औरत की है जिसे सालों पहले जिंदा जला दिया गया था, और अब वो हर उस इंसान को मार देती है जो रात में यहाँ आता है। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे बाहर आ जाएगा। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। अब उसका चेहरा और भी ज्यादा भयानक हो चुका था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अगले ही पल हवेली के अंदर एक तेज चीख गूंजी। फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के अंदर एक लाश मिली। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, और उस दिन के बाद किसी ने भी उस रास्ते पर रात में जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कुछ कहानियां सच होती हैं, और शायद वो लाल साड़ी वाली औरत आज भी किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है।